हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जान पहचान लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हो गई मेरी प्रमोशन की बात। अब मैं वीडियो पे आती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने घर के लिए हफ्ते भर की सब्ज़ी खरीद रही हूँ। कहने को तो हम लोग 3-4 जन ही हैं, पर सब्ज़ियाँ मैं बहुत सारी ख़रीद लेती हूँ क्योंकि बार बार मार्केट आना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता और मेरे पास भी नहीं होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हफ्ते भर का सब्जी फल सब खरीद ले। पहले मैं बिल्कुल भी सब्ज़ी खरीदना नहीं जानती थी, बट अब आ गया है मुझे। उसके लिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। शुरू जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग सब्जियां खरीदने गए थे घर के लिए ऑब्वियसली। तो मैं भिंडी देख रही थी, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे जज करूँ, क्योंकि ग्रीन ग्रीन तो सारी ही दिख रही थी मुझे। तो एक आंटी पास में खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भिंडी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको तोड़ो, अगर वो आसानी से टूट जाता है तो समझो कि वो भिंडी फ्रेश है। तो इस तरीके से मुझे आ गया है। और जब भी मैं भिंडी वगैरह ख़रीदती हूँ तो मुझे वो उन आंटी की याद आ जाती है। तो लाइफ में ऐसे छोटे बड़े किस्से होते रहते हैं सबके साथ, जो हमेशा याद रहती है, और मेरे साथ भी होता है। और यहाँ नव्या जो है अपने पापा से पूछ रही है ये क्या है। इसने जो हाथ में उठाया उसे कुंदरी कहते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ लेकिन खाना चाहिए, और नहीं खाने की वजह से ही मेरे आँखों पे चश्मा लगा हुआ है। और यही आदत मेरी बेटी की भी है, वो भी सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल नहीं खाती है। मैं अभी सर्च कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि उसको कैसे सब्जियों का पोषण दिया जाए, कैसे खिलाया जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले हैं थैला भर के सब्जियाँ वगैरह लेकर के, आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं फ्रूट्स की दुकान पे। तो मैंने सोचा है कि नव्या तो फल भी नहीं खाती है, वो सिर्फ बनाना खाती है। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं उसको जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब लेके जाऊं और मैं जूस बना कर दूं। लेकिन सारे फलों का जूस नहीं बन सकता, जैसे एप्पल वगैरह का, है ना। तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही लूँगी सब्स्टिट्यूट की उसकी जगह पे और क्या दे सकते हैं। तो हाँ, ये रहा आज का मेरा ब्लॉग। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थोड़े बढ़ने कम हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके। और यहाँ पे मैं अब अपने घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैं अपने सारे फलों जो लेके आई थी, सारे फ्रूट्स को, उनको मैं धो रही हूँ। फिर वो जब ड्राई हो जाएंगे तो उनको अपनी जगहों पे पहुँचा दिया जाएगा। तो और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो संतरा होता है ना उसे हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो आज मेरे इस ब्लॉग का ये टिप रहा आप लोगों के पास कि फ्रिज में खट्टी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वो उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ और जाती हूँ। बाय।